बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 3 व 4। पहले प्रश्न संख्या 3, ज्ञात कीजिए भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जब भिन्न में हम पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो भिन्न को है जैसे लिख देते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल के जो पूर्ण संख्या है उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। आइए प्रयास करें। भिन्न है जैसे कि जैसे भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 2 का व्युत्क्रम 1/2। सरल करने पर अंश की संख्याएं गुणा करके अंश में लिख दें, 7 गुणा 1। हर की संख्याएं 3 गुणा 2, 7/6। यह आंसर है इसका। अगला प्रश्न, 4/9 में भाग 5 का यानी भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग। तो भिन्न है जैसे कि जैसे लिख दें और भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 5 का व्युत्क्रम 1/5। कोई संख्या नहीं कट रही है तो अंश अंश की संख्याओं को गुणा करके अंश के रूप में लिख दें और हर की संख्याओं को गुणा करके हर के रूप में लिख दें। सरल करने पर 4/45। अगला प्रश्न, 6/13 में 7 का भाग। 6/13 है जैसे कि जैसे भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 7 का व्युत्क्रम 1/7। सरल करने पर अंश में 6 गुणा 1 और हर में है 13 गुणा 7। यहाँ 13 है ना, 13। सरल करें, 6 13 इंटू 7 यानी 91। अगला प्रश्न, मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग। तो इसमें आपको एक काम और करना है कि पहले मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलिए। 3 इंटू 4 12 और ये ऊपर की संख्या फिर जोड़ते हैं, 12 और 1 13। 13/3 भाग 3। अगली पंक्ति में 13/3 यानी भिन्न है जैसे कि जैसे लिख दें, भाग के चिन्ह को बदलें गुणा में और भाग के ठीक बाद की जो संख्या है उसका व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम 1/3। सरल करने पर अंश में 13 गुणा 1 क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रही है और हर में भी जो संख्याएं है जैसे कि जैसे लिख दें, तो ये हो गया 13/9 आंसर। अगला प्रश्न, 3 से 1/2 में 4 का भाग। तो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, 2 तिया 6 और 1 7/2 भाग 4। भिन्न है जैसे कि जैसे लिखेंगे, भाग को बदलेंगे गुणा में, 4 का व्युत्क्रम 1/4। कोई संख्या नहीं कट रही तो अंश की संख्याओं का गुणा अंश में और हर की संख्याओं का गुणा हर में। सरल करने पर 7/8। अगला प्रश्न, 4 से 3/7। 4 और 7 को गुणा करेंगे 28 और ये ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे 3। तो 28 में 3 जोड़ने पर 31। 31/7 भाग 7। 31/7 भाग को बदलेंगे गुणा में, 7 का व्युत्क्रम 1/7। 31 को 1 से गुणा करने पर ये अंश की संख्या है, हर की संख्या है 7 गुणा 7। कोई संख्या कट नहीं रही है। सरल करेंगे तो गुणनफल 31/49 ये आंसर है। अगला प्रश्न, भिन्न का भिन्न में भाग है। बच्चों, हमने पढ़ा है जब भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं, एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग देते हैं, तो पहली भिन्न को है जैसे कि जैसे लिख देते हैं, भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और जो दूसरी भिन्न है उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। देखिए, जैसे 2/5 ये पहली भिन्न है, 1/2 ये दूसरी भिन्न है। तो पहली भिन्न है जैसे कि जैसे लिख दें आप, भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह और जो ये दूसरी भिन्न है ना 1/2, इस भिन्न का व्युत्क्रम लिखें। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1। सरल करने पर अंश की संख्या अंश में, 2 गुणा 2 का गुणन मान आ गया आपके 4, 5 गुणा 1 का मान 5। यह आंसर है 4/5। अगला प्रश्न, भिन्न का भिन्न में भाग। तो पहली भिन्न है जैसे कि जैसे
भाग 2/3। तो पहली है जैसे लिख देंगे, भाग को बदलेंगे गुणा में, और दूसरी जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। संख्याएं अगर कोई कट रही है, अंश व हर की संख्याएं, अगर उनमें समान संख्या का भाग जाता है तो आप उनको कैंसिल करके सरल भी कर सकते हैं। आइए देखिए, 3 और 9 एक ही पाड़े में आते हैं। 3 का 3 में भाग एक बार और 9 में 3 बार। इसी प्रकार इधर 4 और 2 भी है, 2 का 2 में भाग एक बार, 4 में 2 बार। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अंश में संख्याएं बचती 2 गुणा 1 और हर में संख्या बच रही है 3 गुणा 1। सरल करने पर 2/3। अगला प्रश्न, एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग है 3/7। भाग के चिन्ह को बदल देंगे गुणा में, और 8/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 7/8। सरल करने पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 3 गुणा 1, भाई एक बार भागे है ना, नीचे बचेगा 1 गुणा 8 यानी हर में बचा है, इनका गुणनफल 3/8। अगला प्रश्न, मिश्र भिन्न में भिन्न का भाग। तो पहला काम ये करेंगे, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें। 3 दूनी 6 और 1 7/3 भाग 3/5। अब ये प्रश्न पूर्व प्रश्नों की भांति हो गया। 7/3 पहली भिन्न है जैसे कि जैसे, भाग को बदलेंगे गुणा में, 3/5 की जगह लिखेंगे आप इसका व्युत्क्रम 5/3। सरल करने पर कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अंश की संख्याएं अंश में गुणा के रूप में, हर की संख्याएं हर में गुणा के रूप में, और गुणा करने पर 35/9। ये आंसर है। यह अनुचित भिन्न है। आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 9 का पूरा 3 बार भाग जाएगा, 9 × 3 27, बचेंगे 8 शेष। तो अपन इसे 35/9 या 3 से ही 8/9 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 से ही 1/2 में भाग देना है 8/3 का। तो पहले इसे सरल करिए, मिश्र भिन्न को, 2 × 6 और 1 7/2 भाग 8/3। 7/2 भाग को बदलें गुणा में। अब इस दूसरी भिन्न है, इसका व्युत्क्रम लिखें आप, तो ये हो गया 3/8। कोई संख्या ही नहीं कट रही है, तो अंश की संख्याओं का गुणा बटा हर की संख्याओं का गुणा, 21/16। यह आंसर है। अगला प्रश्न, भिन्न में मिश्र भिन्न का भाग। 2/5 भाग, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें, 2 एकम 2 और 1 जोड़ लें आप, तो ये हो गया 3/2। 2/5 भाग की जगह गुणा, और 3/2 का व्युत्क्रम 2/3। कोई संख्याएं कट रही है तो ठीक, अन्यथा अंश की संख्याओं का गुणा और हर की संख्याओं का गुणा, गुणनफल आएगा 4/15। अगला प्रश्न, मिश्र भिन्न का मिश्र भिन्न में भाग। तो बच्चों पहले तो आप दोनों मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में बदलें। 5 × 15 और 1 16/5 भाग 3 एकम 3 और 2 5/3। अब देखिए, ये जो प्रश्न है आपके पूर्व के प्रश्न की भांति हो गया। तो पहली भिन्न को है जैसे कि जैसे लिखिए, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, और जो दूसरी भिन्न है 5/3 इसका व्युत्क्रम लिखें, तो 3/5 हो गया। अब आप सरल कर लें, अगर कोई संख्याएं कट रही है तो ठीक, अन्यथा अंश की संख्याओं का गुणा करके अंश में और हर की संख्याओं को गुणा करके हर में लिख दें। 16 × 3 48 और 5 × 5 25। 48/25 आंसर आ गया। अगला प्रश्न, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने पर 5 दूनी 10 और 1 11/5 भाग 5 एकम 5 और 1 जोड़ना है 6 6/5। अगले स्टेप में भाग को बदलेंगे गुणा में, और जो ये
भाग के चिन्ह के ठीक बाद की जो संख्या है भिन्न है उसका व्युत्क्रम करेंगे। 6/5 का व्युत्क्रम 5/6। संख्याएं कैंसिल हो रही है, 5 का 5 में एक बार भाग, यहाँ भी एक बार भाग, तो अंश में बचा 11 × 1, हर में है 1 × 6, गुणनफल 11/6। ये आंसर 11/6 को आप मिश्र भिन्न में लिखें तो एक बार भाग जाएगा, 5 शेष बचेंगे, 6 भाजक हैं, तो मिश्र भिन्न में 1 से ही 5/6 भी लिख सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। निरंतर घर पर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।